ननद के घर से जब से फ़ोन आया है तब से सासू माँ तिल मिलाए हुए बैठी हैं। जैसे ही मयंक घर आया उससे बोली, चल बेटा फटाफट सरिता के घर चल, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं। पर उसके ससुराल वाले तो ऐसे नहीं हैं। मयंक हैरानी से बोला, अरे क्या नहीं है? उससे कह रहे हैं कि अपना इलाज जाकर अपने मायके में करवा लो। भला क्यों? वह उनके घर की बहू है, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उनकी है। मेरी बेटी इतनी ही अखर रही है तो मैं ले आऊँगी उसे। ज़रूर सरिता ने ही कुछ कहा होगा, वरना उसके ससुराल वाले ऐसे नहीं हैं। मयंक अभी भी मानने को तैयार नहीं था। अरे बीमारी में चिड़चिड़ापन तो हो ही जाता है ना। उसकी इच्छा नहीं थी कुछ खाने की तो उसकी सास ने उसे डांट दिया। अरे प्यार से भी तो समझा सकती थी। उसने भी कह दिया कि मेरे मायके में ही मेरी कद्र होती है। बस उन्होंने भी जवाब दे दिया कि मायके जाकर ही इलाज करवा लो। अरे तू चल अभी उसके ससुराल चल। बस मम्मी अभी फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर मयंक कमरे में चला गया। ये बातें वहाँ खड़ी बहू मनीषा भी सुन रही थी। अचानक उसे सुबह का मंजर याद हो आया। इसी दिन के लिए लोग बहू लाते हैं क्या? वो महारानी तो बैठकर आराम कर रही हैं और हम यहाँ घर के काम कर रहे हैं। सास ना हुई नौकरानी हो गई। सास के बड़बड़ाने की आवाज़ निरंतर कानों में आ रही थी। आज तो सुबह सुबह ही हंगामा हो चुका था। आज घर की बहू सुबह उठकर घर का काम नहीं कर रही थी, बल्कि अपने कमरे में लेटी हुई थी। बस यही एक कारण था घर में हंगामा होने के लिए। आखिर सुबह सुबह हर कोई अपने काम के लिए उस पर निर्भर जो रहता था। रसोई घर से भी ज़ोर ज़ोर से बर्तनों के पटकने की आवाज़ आ रही थी। फिर भी मनीषा दिल पक्का करके बिस्तर पर लेटी ही रही, उठकर बाहर नहीं आई। जानती थी कि अगर एक बार उठकर वो बाहर आ गई तो फिर उसी को काम पर लगा दिया जाएगा। आखिर वो काफ़ी देर तक नहीं उठी तो उसका पति मयंक बड़बड़ाता हुआ कमरे में आया और मनीषा पर लगभग चिल्लाते हुए बोला, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? तुम्हें ज़रा भी शर्म आ रही है? उधर माँ रसोई में काम कर रही हैं और तुम यहाँ महारानी की तरह बिस्तर पर लेटी हुई हो। अच्छा बहाना है काम चोरी करने का। पहले तबीयत खराब कर लो फिर बिस्तर पर लेटी रहो। मैं कोई जानबूझकर तो नहीं लेट रही हूँ, तबीयत खराब है इसलिए लेटी हूँ, मनीषा ने धीरे से कहा। माँ की उम्र तो देखो, वो इस उम्र में भी काम कर रही हैं और तुम तबीयत का बहाना बनाकर लेटी हो। माँ की उम्र तो दिख गई, लेकिन ये कभी नहीं दिखा तुम्हें कि तुम्हारी बीवी भी एक इंसान ही है, कोई मशीन नहीं। मैं भी तो बीमार हो सकती हूँ। तुम सब बीमार हो तो बिस्तर से उठते भी नहीं हो, और अगर मैं बीमार हो जाऊँ तो भी घर का काम ही करती हूँ। समझ क्या रखा है तुम लोगों ने मुझे? कितनी बार कहा है कि डॉक्टर को दिखा लाओ, लेकिन तुमसे तो वो भी नहीं होता, और ना ही मुझे पैसे दे जाते हो कि मैं खुद जाकर आ जाऊं। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते जो तुमने कहा और तोड़कर दे दिए। अरे तुम्हारा तो ये हमेशा का ही है। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? माँ भी तो परेशान होकर काम करती ही थी, तुम कोई अनोखी तो नहीं हो। और डॉक्टर के पास जाकर करना क्या है? वो तो कोई ना कोई कमी निकाल कर खर्चा बता देंगे। मेरी तबीयत खराब है, कम से कम डॉक्टर को तो दिखा दीजिए। डॉक्टर के पास इतना ही जाने का शौक है तो अपने माता पिता से बोलो। हमारे पास फालतू का पैसा नहीं है खर्चा करने के लिए। ये तो हर महीने की समस्या है, औरत के साथ होती ही है, इसके लिए क्या डॉक्टर को दिखाना? अचानक सासू माँ ने कमरे में आते हुए बोला, ये तो तुम्हारे हर महीने का तमाशा है। दर्द निवारक गोली खाओ और चुपचाप काम पर लगो, मुझसे नहीं होता घर का काम। सासू माँ ने एक तरह से आदेश देते हुए कहा। मम्मी जी कितनी दर्द निवारक गोलियां खाऊंगी? हर महीने वही गोलियां खाकर तो घर का काम करती हूँ, उल्टा अब तो समस्या ज़्यादा होने लग गई है, मनीषा ने कहा। देखो मनीष, अभी तो तुम घर का काम करो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मयंक ने बात को कहकर वहीं ख़त्म कर दिया। लेकिन अब मनीषा इस बात को लेकर हैरान थी। अब ननद के ससुराल वालों ने ननद को ये जवाब दिया तो सासू माँ उनसे लड़ने को तैयार हो गईं। ये कहकर कि मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू है और वो तुम्हारे घर का काम कर रही है तो उसके इलाज की जिम्मेदारी तुम्हारी है। भला ऐसे कैसे वो अपनी बहू को जवाब दे सकते हैं? सासू माँ तैयार होकर मयंक के साथ ननद के घर के लिए रवाना होने वाली ही थी कि इतने में मनीषा ने कहा, कहाँ जा रही हैं मम्मी जी आप? गुस्से में कह दिया होगा उनके ससुराल वालों ने। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनसे लड़ने बैठ जाओ। वैसे दीदी का इलाज भी तो वही लोग करवा रहे हैं, ज़रूर दीदी ने कुछ कहा होगा। बहू तुझे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी को उन लोगों ने ऐसा जवाब दिया तो दिया कैसे? बहू बनाकर लेकर गए हैं उसे वो लोग, क्या बहू बीमार नहीं पड़ सकती? अरे बीमारी में चिड़चिड़ाहट तो होती ही है। अगर मेरी बेटी ने कुछ कह दिया तो उसके मुंह पर कहने की क्या ज़रूरत थी कि अपने मायके जाकर इलाज करा लाओ? गुस्से में जो आएगा वो बोलेंगे क्या? सासू माँ खुद को ही सही ठहराते हुए बोली। ये तो सही कहा आपने मम्मी जी, ससुराल वाले ये बात समझते कहाँ हैं? बहू की बीमारी तो उन्हें नाटक ही लगती है।
अब देखो ना, सुबह आप और मयंक भी तो मुझे कितना कुछ सुना रहे थे। उस हिसाब से तो मेरे माता पिता और भाई को भी यहाँ पर लड़ने आ जाना चाहिए था, पर ये तो मेरे संस्कार थे कि मैंने अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा। कहकर मनीषा तो अपने कमरे में चली गई, पर सासू माँ मयंक के साथ बेटी के घर पर ज़रूर गईं। वहाँ जाकर देखा कि बेटी के ससुराल वाले अच्छे से ख्याल रख रहे हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोली, पर बहू के लिए उनके मन में अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अब अगली बार बहू की तबीयत खराब हुई तो बहू ने भी अपने मायके वालों को ज़रूर बुला लिया। आखिर उसने अपने ससुराल वालों से ही तो ये सब सीखा था। बहू के माँ और भाई सुबह से यहीं रुके थे, यहीं खा पी रहे थे, यहीं रेस्ट कर रहे थे। ये देखकर मयंक और सासू माँ चिढ़ गए। मयंक ने जब इस बारे में मनीषा से कहा तो मनीषा की मम्मी ने जवाब दिया, मेरी बेटी आपके घर की बहू है, आपके घर का काम करती है, उसका इलाज करवाना आपकी जिम्मेदारी है, पर आपने मना कर दिया। इसीलिए अब से जब भी हमारी बेटी की तबीयत ख़राब होगी हम खुद ही यहाँ पर आ जाएंगे और उसे संभाल लेंगे, और अगली बार से आपकी बेटी की सास को भी फ़ोन करके बुला लेंगे। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बहू के मायके वाले कैसे हैं। अपनी इज्जत की फजीहत होते देखकर आखिर अब मयंक और सासू माँ से कुछ भी कहते नहीं बना। हालांकि दोनों चिढ़े हुए ज़रूर थे, लेकिन बहू को बेशरम भी तो उन्होंने ही बनाया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते हैं जिससे आपका मनोरंजन भी हो और आपको ज़िंदगी जीने की सीख भी मिले। और यदि आपको हमारी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपका मनोरंजन करते रहें।